तो ये एक्चुअली मुझे भी रियलाइज हुआ कि यूपीएससी अगर आपको अगर एक पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। जो ये एक चार्मिंग दुनिया है, क्योंकि नहीं तो इतने साल बाद मैं इसी पे फिल्म क्यों बनाता। तो यूपीएससी इतना इंटेंस प्रिपरेशन है, इतना इन्वॉल्वमेंट डिमांड करता है। योर लाइफ हैज चेंज्ड फॉरएवर। मेरे अपने कुछ एम्बिशंस थे, सो आई लिव दोस ड्रीम्स थ्रू माय स्टूडेंट्स। I am happy in their success. I emote in their struggles. Existential question है ये। Now, IAS एग्जामिनेशन और यूपीएससी प्रिपरेशन एक ऐसा लाइन है, आप एक बार घुस जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स कुछ भी हो, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। In some way or the other, you live that directly or indirectly. Yes, sir. वो आपके जीवन का पार्ट हो जाता है। इनफैक्ट मैं कल ही क्लास ले रहा था, तो कुछ बच्चों को बता रहा था क्लास में कि बेटा आप लोग क्वालिफाई करें ना करें, Yes. आप लोग 1 साल में करें, 3 साल में करें, और you might also change your career from here, a choice from here, but the fact is your life has changed forever. तो यूपीएससी इतना इंटेंस प्रिपरेशन है, इतना इन्वॉल्वमेंट डिमांड करता है। तो एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ देम कॉन्शियसली आते हैं कि हम करना चाहते हैं। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम हु कम, और खासकर वो बच्चे जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं या मेंस क्लियर कर लेते हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी डीप होती है, इतने शिद्दत से वो कोशिश करते हैं। और ये फेज 2-3-4 साल का होता है और बहुत अहम फेज है लाइफ का। मिड 20s का फेज होता है जब आप एस्पिरेशनल होते हैं, आपके सपने होते हैं, ताजा सपने होते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट फेज में इतना डीप इन्वॉल्वमेंट अगर रहेगा तो वो आपसे छूटेगा नहीं। इट्स समथिंग लाइक यू हैव नर्चर्ड लिविंग ड्रीम इनसाइड यू, यू हैव नर्चर्ड ए पार्ट ऑफ यू। और वो भी कैसा नर्चर, you have gone through cycles of emotions. Yes, sir. Preparation is not simply books. You are preparing with your emotions, with investments, relationships दाव में लग जाते हैं, तो ये छूटेगा नहीं। तो जब आप मुझे पूछ रहे हो कि what is my feeling about this, और इतने साल के बाद भी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे कुछ सपने थे जो मैं अब बच्चों के जरिए देखता हूँ मतलब साकार होते हुए। मेरे अपने कुछ एम्बिशंस थे, सो आई लिव दोस ड्रीम्स थ्रू माय स्टूडेंट्स। I am happy in their success. I emote in their struggles. So it's a journey. You are part of it. Okay, you are living it. Okay, I think that's how it is for all us teachers. जितने भी हम टीचिंग पढ़ाते हैं, most of us कॉन्शियस टीचर्स शुरू से नहीं रहे हैं। okay, हमारे अलग सपने थे जब हम प्रिपेयर कर रहे हो उसके पहले। जब टीचिंग में आता है, इस लाइन में हम लोग कोई भी आता है, वो कहीं ना कहीं उस सपने का एक्सटेंशन ही होता है। Yes, so this is all I can say. What motivates me, what I've seen motivates many in this industry. Okay. Yeah. This is a reality, Amrinder. So has Anand sir has got that motivation to do this movie. He has also Yes. seen this journey very closely. Yes. Yes. अब जैसे शबीर सर ने कहा कि ना, अगर एक बार यूपीएससी जो पकड़ लेता है, मतलब अगर आपने वो किया, वो जाता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं, मतलब चूंकि मैं इलाहाबाद में रहा, मेरे दोस्त थे, जब मैं रूम में शेयर करते थे, बैठते थे, तो वही बातें होती थी। तो वो मैं इनफैक्ट ये फिल्म बनाने के बाद, और जब बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट का मेरे पास मेल भी आया, उससे इंटरेक्शन हुआ, तो ये एक्चुअली मुझे भी रियलाइज हुआ कि यूपीएससी अगर आपको अगर एक पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। जो ये एक चार्मिंग दुनिया है, क्योंकि नहीं तो इतने साल बाद मैं इसी पे फिल्म क्यों बनाता। तो वो जो रहता है, वो निकल के बाहर आता है। तो आपने सर बहुत करेक्ट बात की है, और ये आपने जो भी बात कही कि हम रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन इस जर्नी में जो हम बन जाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब। और इनफैक्ट ये अंडमान फिल्म में
एग्जैक्टली यही मतलब यही एसेंस में भी मतलब जो फिल्म में पोर्ट्रे किया है इंटायर फिल्म में कि वो फेल मतलब वो इंटरव्यू में फेल हो रहा है, लेकिन आपने ये बात कही, so I completely agree with you. Beautifully you just mentioned this part. The journey is actually what makes person really stronger and powerful.